इन माय यूट्यूब चैनल जीरो टू इन्फिनिटी फाइनेंशियल ज्ञान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया आईपीओ के बारे में। मैंने कुछ पॉइंट्स लिस्ट आउट कर किए हुए हैं जो कि इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में देखेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल और ऑब्जेक्टिव्स, मेनली जो आईपीओ लाने वाली है उस पैसे का क्या करने वाली है कंपनी, तो उसके बारे में देखेंगे। और फिर आईपीओ की डिटेल्स, जैसे कि इनके इम्पोर्टेंट डेट्स क्या रहने वाले हैं, कब क्लोजिंग डेट है, कब लिस्टिंग डेट है, और कब फंड रिफंड हो जाएगा अगर अपने को अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो, और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, और सब्सक्रिप्शन डिटेल्स क्या है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट किस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले देखें कंपनी की डिटेल्स के बारे में। तो ये कंपनी जो है काफ़ी पुरानी है, 1980 में इस्टेब्लिश हुई थी, और ये कंपनी जो बिलोंग करती है कंज्यूमर ड्यूरेबल इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेल सेगमेंट से। इस सेगमेंट में जो है मार्केट लीडर है रिलायंस डिजिटल। आपने देखा होगा रिलायंस डिजिटल के स्टोर्स, क्रोमा के स्टोर्स और लोटस के स्टोर्स, इनमें मेनली इसी सेक्टर से ये कंपनी काम करती है। इनके भी खुद के स्टोर्स हैं और कुछ रेंटल स्टोर्स हैं। इनमें मेनली ये इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स को बेचते हैं और उनको सेल्स करके प्रॉफिट जनरेट करती है। तो नो डाउट कंपनी काफ़ी अच्छा है, सेगमेंट में कंपटीशन ऑलरेडी है और काफ़ी अच्छी कंपनी लिस्ट है जैसे रिलायंस है। तो इसके नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि फाइनेंशियल्स क्या है कंपनी का, तो उससे क्लियर होगा कि कंपनी में इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर कंपनी का फाइनेंसेस देखें तो सबसे पहली पार्ट आता है, मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है वो लास्ट 4 सालों का अवेलेबल है। 2019 से 2022 तक के डेटा अवेलेबल है, तो उसको एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले अगर टोटल एसेट्स की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो इनके टोटल एसेट्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं, जो कि एक अच्छा पार्ट माना जाता है। और टोटल रेवेन्यू की बात करें तो वो भी बेटर ही है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2019 से 2022 तक इंक्रीज ही कर रहा है, तो वो भी एक अच्छा साइन है। अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्रॉफिट किसी भी कंपनी के लिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जैसे कि कंपनी सेल तो कर रही है, क्या वो प्रॉफिटेबल कंपनी है भी कि नहीं है, प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप कंपनी रेवेन्यू बहुत होते हैं, सेल्स बहुत जनरेट कर पाते हैं, बट उनके प्रॉफिट नहीं होते हैं, तो उनके शेयर्स की पिटाई हो जाती है। जैसे कि जोमेटो हो गया, आपके पेटीएम हो गए। तो अभी इस कंपनी की फिलहाल बात देखें तो हम लोग क्या है कि प्रॉफिटेबल है कंपनी, प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, और इनफैक्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज भी हो रहा है प्रॉफिट। और आपको यहाँ पे दिखेगा कि प्रॉफिट डाउन हुआ है, तो वो 2000 ये जो पीरियड है ये कोविड का पीरियड है। कोविड के पीरियड में अच्छे अच्छे कंपनी को प्रॉफिट डाउन हुए थे, तो वो ये कंसिडर किया जा सकता है। अगर नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ भी कंपनी का इंक्रीज हो रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। जो एक फोकस करने वाला पॉइंट है उसका बोरोइंग्स, इस कंपनी का बोरोइंग्स भी बढ़ रहा है, जो कि नेगेटिव साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए, बोरोइंग्स कर्ज बढ़ना। लेकिन फिलहाल रिसेंटली कंपनी अच्छा कर रहा है। यहाँ से अगर आप देखें तो अप्रोक्सीमेटली कुछ 100 करोड़ का जो है कंपनी बोरोइंग्स कम किया है, मतलब कि जो इनके बोरो थे उन्होंने रीपेमेंट किया है लोन का, तो एक अच्छा साइन माना जाता है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये जो कंपनी है आईपीओ ला रही है, उस फंड का क्या इनका विजन, उस फंड का कहाँ यूटिलाइजेशन करने वाली है। तो फिलहाल तो उन्होंने बताया हुआ है कि कैपिटल का जो है वो यूज करेंगे एक्सपांशन के लिए, नए स्टोर्स एंड वेयर हाउसेस ओपन करने वाले हैं, तो वो भी एक अच्छा साइन है। कंपनी का फंड को उनके एक्सपांशन फीचर के लिए लगाने वाले हैं, तो एक अच्छा साइन माना जाता है। कई कई बार जो कंपनियां हैं आईपीओ लाती है और वो ऑफर फॉर सेल के पर्पज से लाती है, मतलब अपना स्टेक बेच के प्रमोटर्स जो है पैसे रख लेते हैं, मेनली कंपनी के फर्दर एक्सपेंशन में नहीं लगाते हैं, तो वो एक नेगेटिव चीज़ें होती है। फिलहाल इस कंपनी के लिए तो वो भी एक अच्छी बात है कि जो भी फंड रेज करने वाले हैं वो उनको कैपिटल, उस कैपिटल को वो लगाने वाले हैं फर्दर एक्सपेंशन के लिए, तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। और कुछ पेमेंट को जो है वो लोन के यानी बोरोइंग्स को कम करने के लिए यूटिलाइज करने वाले हैं, तो वो भी एक अच्छी बात है। बोरोइंग्स अगर कम होगी तो इनको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा, तो इनडायरेक्टली क्या है वो प्रॉफिट जो मार्जिन है वो इम्प्रूव हो जाएगा और होंगे, तो एक अच्छी बात है। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखेंगे आईपीओ डिटेल्स। जो आईपीओ है ये 4 अक्टूबर से ओपन हुआ है और ये 7 अक्टूबर लास्ट डेट है इस आईपीओ का।
एप्लीकेशन क्लोजिंग है।